الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبك نستعين يا مستعان كلمة طيبة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله معنا अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे रसूल। ज़बर ज़ेर पेश को कैसे पढ़ेंगे? हरकात को कैसे पढ़ेंगे? हरकात को कैसे पढ़ेंगे? ज़बर ज़ेर पेश को कैसे पढ़ेंगे? हरकात को कैसे पढ़ेंगे? ज़बर ज़ेर पेश को कैसे पढ़ेंगे? है ना? ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे। ज़बर को ज़ेर को पेश को तीनों को ज़बर ज़ेर पेश को हरकात को। बात सुना रही ना? हरकत को
हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। आज जुमेरात है, इसलिए खींच कर पढ़ेंगे। आज जुमेरात है इसलिए खींचेंगे ना? नहीं, जल्दी पढ़ने का जल्दी। आज भी जल्दी पढ़ेंगे और फिर कल जरा खींचेंगे। कल भी नहीं, आगे आ रहे कल भी नहीं, आगे देर पीछे पढ़ेंगे। आज है ना, आज हम ज़बर ज़ेर पेश को खींच कर पढ़ेंगे। आज हम ज़बर ज़ेर पेश को खींच कर पढ़ेंगे। आज तक तो हम पढ़ रहे थे जल्दी, है ना, लेकिन आज हम उसे क्या करेंगे? खींच कर पढ़ेंगे। आज कैसे पढ़ेंगे? हाँ, उसका एक कायदा है, एक कायदा है, मैं वो कायदा आपको समझाऊंगा। ज़बर ज़ेर पेश को असल में पढ़ना तो जल्दी, ज़बर ज़ेर पेश को कैसे पढ़ना है? जल्दी पढ़ना है। अगर उसे खींचना है, खींच कर भी पढ़ना है, तो उसका एक कायदा है, वो कायदे को समझ लो। और ये जो कायदा है, ये आज का जो सबक मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए। ये जो आज का सबक मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कुरान की चाबी है, कुरान की चाबी है। जिसे ये सबक समझ में आ गया, उसे कुरान की चाबी मिल गई। और ज़रा मुझे जवाब दीजिए, घर को ताला लगा हुआ है और चाबी है आपके पास, चाबी आपके पास है, तो आप घर में दाखिल हो सकते हैं क्या? नहीं, है ना? और अगर आपके पास चाबी नहीं है तो, चाबी नहीं तो अंदर। बस यही सबक आज का है कि आज अगर जिसने कुरान की चाबी ले लिया, वो कल से कुरान पढ़ सकता है, और अगर उसने आज चाबी नहीं लिया, वो कल से कुरान भी नहीं पढ़ सकता। इसलिए ध्यान दीजिए, क्या करेंगे? ध्यान। आज का सबक बहुत ही अहम है। जिस तरह ताला खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत होती है, इसी तरह कुरान को अगर समझना है, पढ़ना है समझकर, तो ये आज का सबक को हासिल करना होगा, ध्यान देना होगा। तो ज़बर ज़ेर पेश को कैसे पढ़ना है? जल्दी पढ़ना, लेकिन आज हम उसे खींच कर पढ़ेंगे। आज कैसे पढ़ेंगे? खींच कर पढ़ना है। तो उसका एक कायदा है, वो कायदा ध्यान दीजिए। मद 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 मद, यानी खींच कर पढ़ना। मद 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 यानी खींच कर पढ़ना। हरकत कितने हैं? हरकत कितने हैं? तो हुरूफ़े मद्दा भी 3 हैं। हुरूफ़े मद्दा 3 हैं। हुरूफ़े मद्दा 3 हैं। हुरूफ़े मद्दा 3 हैं। हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? हुरूफ़े मद्दा 3 हैं। हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? हुरूफ़े मद्दा 3 हैं। हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? 3 हैं। हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? 3 हैं। हरकत कितने हैं? 3। तो हुरूफ़े मद्दा भी 3 है। हुरूफ़े मद्दा 3 हैं। नंबर 1, ज़बर के बाद खाली अलिफ। नंबर 1, ज़बर के बाद खाली अलिफ। ज़रा मुझे आप जवाब दीजिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको दावत किया, खाने की दावत किया, और आप घर पहुंच गए, और घर में मैंने खाने में प्लेट में सफ़ेद उजला चावल, कैसा चावल?
उजला चावल दिया, बगारे से नहीं, बिरयानी भी नहीं, सिर्फ वाइट सफ़ेद चावल दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? दाल का इंतज़ार करेंगे। दाल है तो आप खाना खाएंगे, नहीं तो बर्तन छोड़ के भाग जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? दाल का इंतज़ार करेंगे, दाल का इंतज़ार करेंगे। और अगर आपको किसी ने कहा कि चाय पीने के लिए चलो, चाय पीना है, तो फिर क्या चाहिए? बिस्किट चाहिए। चाय पीना है तो, चावल खाना है तो दाल चाहिए, चाय पीना है तो, आज बिस्किट तो बोल रहा हूँ, लेकिन घर में बिस्किट तो नहीं, खारी मंगाते हैं, है ना? तो चाय पीने के लिए क्या चाहिए? चाय पीने के लिए क्या चाहिए? चावल खाने के लिए। और घर में दामाद आया तो गोश्त चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, घर में दामाद आ गया तो फौरन घर ऑर्डर हो जाता है, भागो कहाँ? गोश्त मंडी, गोश्त लेकर आओ, तरकारी नहीं चलेगी। बात समझ में आ रही ना? और अगर गोश्त नहीं आया तो दामाद कहता है कि ये कोई खाना है, यहाँ पर कोई खाना भी है। दामाद भाग कर जाएगा। दामाद क्या करेगा? भाग कर जाएगा। क्यों? कि खाने में तरकारी सब्जी है, गोश्त नहीं। तो दामाद आया तो क्या लाते हैं? गोश्त। सफ़ेद चावल खाना तो क्या चाहिए? चाय पीना है तो बिस्किट। और अगर घर में जवाई दामाद आया तो गोश्त चाहिए। इसी तरह से खड्डे में एक बड़े डबरे में साइकिल गिर गई तो निकालने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? रस्सी। और अगर उसी खड्डे में कार गिर गई तो कितनी रस्सियां चाहिए? रस्सी नहीं तो कार खींचने के लिए किरण चाहिए। कार खींचने के लिए किरण चाहिए। बात समझ आ रही ना? तो जिस तरह से साइकिल डबरे से निकलना तो रस्सी चाहिए, कार को खींचना है तो किरण चाहिए। बस इसी तरह से ज़बर को खींचना है तो अलिफ चाहिए। ज़बर को खींचना है तो अलिफ चाहिए। चावल खाना है तो दाल चाहिए, ज़बर को खींचना है तो अलिफ चाहिए। बात समझ आ गई ना? हुरूफ़े मद्दा 3 हैं। हुरूफ़े मद्दा 3 हैं। नंबर 1, ज़बर के बाद खाली अलिफ। नंबर 1, ज़बर के बाद खाली अलिफ। नंबर 1, ज़बर के बाद खाली अलिफ। मैं आपको सवाल करूंगा, नंबर 1, आप जवाब देंगे ज़बर के बाद खाली अलिफ। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, मेरे साथ बोलिए, नंबर 2, ज़ेर के बाद जज़म वाला या। ज़ेर के बाद जज़म वाला या। नंबर 2, ज़ेर के बाद जज़म वाला या। नंबर 2, ज़ेर के बाद जज़म वाला या।
नंबर 3, पेश के बाद जज़म वाला वाव। नंबर 3, पेश के बाद जज़म वाला वाव। हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? नंबर 1, जवाब दीजिए। ज़बर के बाद खाली अलिफ। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, चाय पीना है तो क्या चाहिए? चाय पीना है तो ज़ेर को खींचना है तो जज़म वाला या चाहिए। समझ में आ गया ना? चाय पीना है तो बिस्किट चाहिए, तो ज़ेर को खींचना है तो उसी जज़म वाला या चाहिए। और दामाद घर में आया तो, दामाद घर में आया तो पेश आया तो जज़म वाला वाव चाहिए। पेश को खींचना है तो जज़म वाला वाव चाहिए। बात समझ आ रही ना? ज़बर को खींचने के लिए क्या चाहिए? ज़ेर को खींचने के लिए, पेश को खींचने के लिए बात समझ आ रही ना? तो ज़बर आते ही आगे देखेंगे अलिफ है या नहीं, अलिफ है या नहीं। अगर अलिफ है तो ज़बर को खींचेंगे, अलिफ है तो ज़बर को खींचेंगे। और अगर अलिफ नहीं तो ज़बर को खींचना भी नहीं। ज़ेर आते ही देखेंगे जज़म वाला या खाली या नहीं। जिस या पर जज़म हो तो ज़ेर आते ही देखेंगे जज़म वाला या है या नहीं। है तो खींचेंगे, नहीं तो नहीं खींचेंगे। पेश आते ही देखेंगे जज़म वाला वाव है क्या नहीं। है तो खींचेंगे, नहीं तो बात सुना रहे ना? ज़बर को खींचना है तो उसके लिए या और वाव नहीं देखना। ज़बर को खींचने के लिए या और वाव नहीं चाहिए। बात सुना रहे ना? जैसे चावल खाने के लिए चाय, चावल खाने के लिए चाय और चाय पीने के लिए चावल। बात सुना रहे ना? इसी तरह से ज़बर को खींचना तो अलिफ ही चाहिए, या और वाव नहीं, या और वाव नहीं। ज़ेर आया, ज़ेर को खींचने के लिए जज़म वाला या ही चाहिए, अलिफ और वाव, अलिफ और वाव नहीं। पेश को खींचने के लिए जज़म वाला वाव ही चाहिए, अलिफ और या। जिस तरह डबरे में से, खड्डे में से साइकिल निकालना है तो उसके लिए क्या क्रेन मंगाते हैं? क्रेन, साइकिल खींचने के लिए क्रेन नहीं, तो क्या चाहिए? रस्सी चाहिए, क्रेन की जरूरत। और अगर कार गिर गई तो उसके लिए कितनी रस्सियां? रस्सी नहीं, तो क्या चाहिए? तो इसी तरह से ज़बर को खींचने के लिए अलिफ ही चाहिए, ज़ेर को खींचने के लिए जज़म वाला या ही चाहिए, पेश को खींचने के लिए जज़म वाला वाव ही चाहिए। समझ में आ रही बात? ज़बर को खींचने के लिए या और वाव नहीं चाहिए, ज़ेर को खींचने के लिए अलिफ और वाव नहीं चाहिए, पेश को खींचने के लिए अलिफ और या नहीं चाहिए। सबक समझ में आ गया ना? सबक समझ में आ गया? तो जिस तरह से हमने कल ज़बर ज़ेर पेश को नाम क्या दिया था? हरकत, है ना? ज़बर ज़ेर पेश को क्या नाम दिया था? हरकत। हम इसे भी, इन तीनों को भी नाम देंगे, इन तीनों को नाम देंगे। इन तीनों का नाम ध्यान दो। मद्दे, मद्दे, मद्दे असली, मद्दे असली, मद्दे असली, मद्दे असली। इन तीनों का नाम मद्दे असली, इन तीनों का नाम मद्दे असली। इन तीनों का नाम क्या है? इन तीनों का नाम क्या है?
इन तीनों का नाम क्या है? इन तीनों का नाम क्या है? इन तीनों का नाम क्या है? और इन तीनों का काम क्या है? मैं बताता हूँ, सुनो। इन तीनों का काम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इन तीनों का काम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बात समझ आ रही ना? मध्य असली को कितना खींचना है? एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मध्य असली को कितना खींचना है? एक अलिफ के बराबर। जबर आते ही एक अलिफ खींचेंगे, जेर आते ही एक अलिफ खींचना, पेश आते ही एक अलिफ। अब एक अलिफ कहते किसे हैं मैं ये आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आज आपको ये सबक अच्छी तरह से याद करके लाना। जितना चाहे उतना खींच कर याद करना, जितना चाहे उतना खींच कर याद करना। हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? नंबर 1, जवाब दीजिए। जबर के बाद खाली अलिफ। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, मद्दे मद्दे असली, मद्दे मद्दे एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर। बा अलिफ जबर बा, बा या ज़ेर बी, बा वाव पेश बू, बा बी बू, बा बी बू। हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, मद्दे मद्दे एक अलिफ के बराबर। बा अलिफ जबर बा, बा या ज़ेर बी, बा वाव पेश बू, बा बी बू। समझ में आ गया ना? ये सबक इस तरह से हर हरफ को बदल बदल कर लिखते रहना और पढ़ते रहना है। या अलिफ जबर या, या ज़ेर यी, या वाव पेश यू, या यी यू, या यी यू। नून अलिफ जबर ना, नून या ज़ेर नी, नून वाव पेश नू, नानी नू। समझ में आ गया ना? इस तरह से हर हरफ को बदलते रहना और पढ़ते रहना। समझ में आ गया? अब जरा ध्यान दीजिए, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। ये क्या है? बा के ऊपर जबर के बाद, जबर के बाद खाली अलिफ, जबर के बाद मद्दे एक अलिफ के बराबर। बा अलिफ जबर बा, खींचेंगे ना? क्यों खींचेंगे? जबर के बाद खाली अलिफ है इसलिए खींचेंगे। बा अलिफ जबर बा। और जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है? बा के ऊपर,
बा के ऊपर, क्या इस बा को खींचेंगे? क्यों नहीं खींचेंगे? आगे अलिफ है। खाली अलिफ नहीं है। बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा। ये क्या है? बा के नीचे जेर के बाद, जेर के बाद मद एक अलिफ के बराबर। तो यहाँ पर जेर को, जेर को, जेर को, और ये क्या है? बा के नीचे। क्या हम इस जेर को खींचेंगे? क्यों नहीं? जज़म वाला या नहीं है। जेर को खींचने के लिए जज़म वाला या चाहिए, यहाँ पर है तो खींचने का भी नहीं। ये क्या है? ये क्या है? बा के ऊपर, क्या इस पेश को खींचेंगे? ये क्या है? ये क्या है? बा के ऊपर इस पेश को खींचेंगे। क्यों? जज़म वाला वाव है। बात समझ आ रही ना? तो ऊपर को खींचना है और नीचे को नहीं खींचेंगे। बा ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी, बा पेश बू, बा वाव पेश बू। समझ में आ गया ना? अब जरा मुझे बताइए कि ज़बर, बा के ऊपर ज़बर है ना? आड़ा है क्या खड़ा है? आराम में है क्या तकलीफ में? आराम में। अच्छा, जरा कोई खड़ा होकर दिखाएंगे, उसे आराम लगता है कि देखेंगे? आड़ा खड़े रहेंगे तो आराम लगता है ना, तकलीफ होती है। अब ज़बर कितनी देर से है? कितने दिनों से है? बहुत दिन से आड़ा है, तकलीफ हो रही है। रोजाना कहता है कि मुझे आज तो आराम दो, और हम उसे आराम देते हैं? आज तो उसकी बात मानेंगे ना? आज मानेंगे उसकी बात। चलो तुझे आज आराम देंगे। आज तक तू आड़ा था, अब थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जा ताकि तुझे भी आराम मिले। हो गया खड़ा? हो गया। अब जेर कहने लगा कि मेरी क्या गलती है, मैं भी तो आड़ा हूँ, मुझे भी तकलीफ हो रही है, मुझे भी तकलीफ हो रही है। तो फिर हमने इसे भी कहा कि चलो तू भी खड़ा हो जा, उसे भी हमने क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। अब पेश कहने लगा कि उन दोनों को खड़ा क्यों किया, मुझे घुमा दो, मैं इन दोनों को देखने वाला क्या करने वाले, दोनों की निगरानी करूँगा। तो हमने पेश को भी क्या कर दिया? ठीक है, तेरी भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। तू आज तक सीधा था, आज तू उल्टा हो जा और उन दोनों को देखते रहो। अब ज़रा मुझे बताइए कि ज़बर जैसे पहले था वैसे अपने हालत पर है? ज़ेर जैसे पहले था वैसे अपने हालत पर है? पेश जैसे पहले था अपने हालत पर है? नहीं, चिल्लाना नहीं। तो ज़बर ज़ेर पेश की हालत क्या हो गई? बदल गई। हालत क्या हो गई? बदल गई। अब ज़बर ज़ेर पेश को असल में जल्दी पढ़ना है, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ना, लेकिन अब ज़बर ज़ेर पेश तीनों की हालत बदल गई, इसलिए इनका काम भी बदल गया। इनका काम क्या हो गया? बदल गया। अब ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी नहीं पढ़ेंगे बल्कि खींच कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? खींच कर पढ़ेंगे। बा खड़ा ज़बर बा, बा खड़ा ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू, बा बी बू। समझ में आ गया ना सबक? तो ज़बर ज़ेर पेश अपनी हालत बदल गई। जिस तरह से एक मिसाल के तौर पर समझो कि एक वॉचमैन, कौन है? वॉचमैन है, वॉचमैन करते करते थक गया,
और बैंक मैनेजर ने क्या कर दिया, तू बहुत थक गया है, आज तेरी पोस्ट मैं बदल देता हूँ। तो अब वॉचमैन से वो कहाँ गया, अंदर ऑफिस में। अब उसकी पोस्ट बदल गई ना, वॉचमैन से पोस्ट उसकी बदल गई। अब वॉचमैन का पेमेंट पगार क्या था, 5,000। अब वो अंदर ऑफिस में मैनेजर के साथ रहने लगा तो उसका पगार क्या हो गया, 10 हो गया, बढ़ गया ना। यानी उसकी पोस्ट बदल गई, उसका काम भी बदल गया, काम भी बदल गया। वॉचमैन के काम में निगरानी करना था, अब वो अंदर गया तो उसका काम डबल हो गया, निगरानी में दूसरे काम भी उसे बढ़ गए, है ना। तो इसी तरह से ज़बर ज़ेर पेश ये अपने हालत पर थे तो उस वक्त में जल्दी पढ़ना, अब इनका पोस्ट बदल गया तो इनका काम भी बदल गया। अब ये ज़बर आड़ा था तो खड़ा हो गया, ज़ेर आड़ा था खड़ा हो गया, पेश सीधा था उल्टा हो गया। अब ये तीनों की हालत बदल गई, इनका पोस्ट बदल गया, काम भी बदल गया। तो अब इनको जल्दी नहीं, खींच कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। बा खड़ा ज़बर बा, बा खड़ा ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू, बा बी बू। समझ में आ गया सबक। यानी आपको चाबी मिल गई, चाबी क्या हो गई, मिल गई। अब किताब खोलिए सफ़ा नंबर 11। हुरूफ़े मद्दा, हुरूफ़े मद्दा 3 है, हुरूफ़े मद्दा 3 है। ध्यान दो इधर। नंबर 1 ज़बर के बाद खाली अलिफ, ज़बर के बाद खाली अलिफ मद्दे असली और एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ज़रा ध्यान दो इधर ऊपर हमज़ा है, हमज़ा के ऊपर ज़बर को खींचेंगे। सब मिलकर जवाब दीजिए, वक्त तो ज़्यादा हुआ है, मुझे भी समझ में आ रहा है। आप जल्दी जल्दी ज़रा जवाब देते रहेंगे तो मैं जल्दी सबक ख़त्म करूँ। तो ज़बर हमज़ा के ऊपर ज़बर है तो खींचेंगे। क्यों खींचेंगे, आगे खाली अलिफ है इसलिए खींचना। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमज़ा से लेकर या तक इस सबक को लिखना और याद करके लाना। नीचे देखो नंबर 2 हुरूफ़े मद्दा 3 है ना, उसमें से नंबर 2 ज़ेर के बाद जज़म वाला या है। तो यहाँ नीचे देखो हमज़ा के नीचे ज़ेर के बाद, ज़ेर के बाद तो क्या करेंगे, खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे। तो खींच कर पढ़िए। हमज़ा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी, ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर सी। समझ में आ गया ना। इस तरह से खींच खींच कर खूब खींचना और पढ़ना और याद करके लाना यहाँ तक। आगे देखिए सफ़ा नंबर 12 पर, सफ़ा नंबर 12 पर नंबर 3 हुरूफ़े मद्दा 3 है। नंबर 1 ज़बर के बाद खाली अलिफ, नंबर 2 ज़ेर के बाद जज़म वाला, नंबर 3 पेश के बाद जज़म वाला वाव। इन तीनों का नाम क्या है, मद्दे असली है। और इन तीनों को कितना खींचना है, एक अलिफ के बराबर। यहाँ ध्यान दो हमज़ा के ऊपर, हमज़ा के ऊपर खींचेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। क्यों, जज़म वाला वाव है। हमज़ा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू, सा वाव पेश सू। ऐसे नीचे या तक इसे खींच कर खूब खींचना और पढ़ना और लिख कर लाना। नीचे देखो नंबर 4 खड़ा ज़बर,
खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, यानी ज़बर के बाद खाली अलिफ। तो जिस तरह से ज़बर के बाद खाली अलिफ और अलिफ मद्दा को खींचना है, उसी तरह खड़ा ज़बर को भी खींचेंगे। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा, ऐसे नीचे या तक इसे लिखना और याद करके लाना। आगे देखिए सफ़ा नंबर 13 पर। नंबर 5 खड़ा ज़ेर बराबर होता है या मद्दा के, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, बा खड़ा ज़ेर बी, ता खड़ा ज़ेर ती, सा खड़ा ज़ेर सी। इस तरह से नीचे या तक इसे लिखना और याद करके लाना। नंबर 6 पेश, उल्टा पेश, ये भी वाव मद्दा के बराबर। उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, इसको भी एक अलिफ खींचना है। हमज़ा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू, सा उल्टा पेश सू। समझ में आ गया ना? इस तरह से नीचे यहाँ तक इसे खूब लिखना और याद करके लाना। आगे देखिए सफ़ा नंबर 14 मश्क। मश्क के नीचे पहली लाइन में देखो, पहली लाइन का पहले खाने में उंगली रखिए और बताइए पहला हरफ क्या है? जा के ऊपर। क्या हम ज़बर को खींचेंगे? क्यों? खाली अलिफ, तो खींच कर पढ़िए जा, जा अलिफ ज़बर जा। आगे दाल के ऊपर खींचेंगे? क्यों नहीं? खाली अलिफ नहीं, तो खींचना भी नहीं। दाल ज़बर द, ज़ाद। नीचे देखो 2 नंबर लाइन, दाल या ज़ेर दी। सही है ना? खींचना सही है। आगे देखो नून या ज़ेर नी, इसको भी दोनों को खींचेंगे, खींच कर पढ़ना। दीनी। आगे देखो फा या ज़ेर फी, हा ज़ेर ही। खींचना नहीं? क्यों नहीं खींचेंगे? जज़म वाला या नहीं है, तो जल्दी पढ़ेंगे। हा ज़ेर ही, फी ही। समझ में आ गया ना? अब नीचे देखो 3 नंबर लाइन, नून वाव पेश नू, हा पेश हु, नूहु। तो वाव पेश तू, रा पेश रू, तूरु। समझ में आ रहा है ना? जैसे हमने यहाँ पहले को खींचा ना और दूसरे को जल्दी पढ़े। पहले को क्या करें? खींचे और दूसरे को नहीं खींचे। पहले को और दूसरे को, बात समझ आ रही ना? यानी पहले को खींचना और दूसरे को, पहले को खींचना और दूसरे को, सब मिलकर जवाब नहीं देते। हाँ आगे देखिए, ता वाव पेश तू, बा वाव पेश बू। खींचेंगे यहाँ? क्यों खींचेंगे? अभी तो आप बोले ना एक को पहले को खींचना और दूसरे को नहीं खींचना। ऐसा कोई कायदा नहीं है। ऐसा कोई कायदा नहीं कि पहले को खींचो और दूसरे को जल्दी पढ़ो। ऐसा कोई कायदा नहीं है। देखेंगे कहाँ खींचना और कहाँ नहीं खींचना। जहाँ खींचना है खींच कर पढ़ेंगे। बा वाव पेश बू, तू बू।
जा खड़ा जबर आ, दाल जबर द, मीम जबर मा, आदम, नीचे देखो हमजा खड़ा जेर ई, लाम खड़ा जबर ला, फा जेर फी, इलाफी, नीचे देखो 6 नंबर लाइन, लाम जबर ला, पढ़े थे ना, साथ में पढ़ते भी हैं, खींचेंगे तो फिर क्या करेंगे, जल्दी पढ़िए, ला, लाम जबर ला, हा उल्टा पेश हू, लहू, लहू, वलम यकुल लहू, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्या पढ़ रही है? ये कुरान है। ये क्या है? चाबी मिल गई तो पढ़ना भी शुरू हो गया ना। इस तरह से पढ़ेंगे ना सब। तो आइंदा कल आते वक्त में ये सबक सफ़ा नंबर 11, सफ़ा नंबर 12, सफ़ा नंबर 13, सफ़ा नंबर 14, 4